एक तरफ ट्रम्प की अकल ठिकाने लग गई है और ट्रम्प ने ये बात कबूल ली है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रम्प के करीबी की भी अकल ठिकाने लगाने का काम शुरू हो गया है और भारत ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत ने पीटर नवारो, वही पीटर नवारो जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की थी, उस पर अब भारत सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत ने क्या कुछ कहा, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब भारत सरकार ने खुलकर पहली बार पीटर नवारो के बयान पर क्या कुछ कहा है? देखिए, भारत ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो लगातार ऊल जलूल बयान ट्रम्प के बेहद करीबी जो व्यापार सलाहकार हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे थे, उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम किया, भारत में जाति को एक टारगेट करने का काम किया और एक तरीके से जहर घोलने का काम किया था समाज में। उसके बाद उन्होंने ये मोदी की वॉर बताया था, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था सोनम कि जो बिल्कुल भी अस्वीकार्य थे। और इसी बात को भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई और साफ तौर पर पीटर नवारो को कहीं की जो उनके बयान हैं उन पर ये टिप्पणी भारत सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि ट्रंप ने इसी दौरान एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की, एससीओ समिट की तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने भारत को लेकर कहा कि हमने भारत को खो दिया है चीन की वजह से, चीन को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, रूस को खो दिया है। तो ये दर्द जो है वो ट्रंप का झलक रहा है। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने नवारो के बयान पर कहा कि उनका जो बयान है, जो उनके लगातार बयान आ रहे थे, वो गलत और गुमराह करने वाले स्टेटमेंट लगातार वो दे रहे हैं और हम इसे अस्वीकार करते हैं। ये पहले भी हमने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप के जो मुद्दे हमने तैयार किए हैं, हम उसे आगे लेकर जाएं, उसे लगातार बेहतर करें और दोनों के बीच आपसी समझ के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन तीनों चीजों के साथ हम समन्वय बनाएं और दोनों देशों के बीच जो खटपट हुई है, जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, उनको हम जल्द से जल्द दूर करें। यहाँ पर जो तीन शब्द उन्होंने यूज किए हैं, आपसी समझ, शेयर्ड इंटरेस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसमें भारत ने एक बार फिर से सोनम ये दिखा दिया है कि ट्रंप हो, ट्रंप के बेहद करीबी हो या अमेरिका से कोई भी जो ऊल जलूल बयान भारत पर दे रहा था, हम उसके बावजूद भी अपने सीमाओं में हैं, हम सीमाओं से बाहर जाके कुछ नहीं बोलते हैं। और ये भारत ने बहुत एक कहें कि बड़प्पन वाला काम जो है वो दिखाया है कि भारत जो है वो शांति से हर समाधान को निकालना जानता है। चेतन, यहाँ मेरा एक सवाल है कि ट्रंप ने जो पोस्ट किया अपने ट्रूथ सोशल पे, जो उन्होंने तस्वीर साझा की है पीएम मोदी की, उस पर एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, सवाल तो ये पत्रकारों ने पूछा, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन देने से मना कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही कुछ बयान जो है वो इस पर सामने आए। लेकिन मैं उस बयान के जब मैंने जिक्र किया और ट्रंप ने जो तस्वीर साझा की, तो आप देखिए उनके दिल में जो दर्द है वो अब शुरू हो गया है। और यही बात हमारे भारत में जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि ट्रंप को भी अकल आएगी अगर उनके इर्द गिर्द लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारत के साथ जो उन्होंने संबंधों को खराब करने की कोशिश की, जो कि उनके पहले कार्यकाल में भी बनाए गए थे, उनका ही योगदान था अच्छे बनाने में, दूसरे कार्यकाल में वो खराब करते हुए नजर आए। तो शायद अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ आया कि एससीओ समिट में जो ताकत भारत ने सांकेतिक रूप से दिखाई है चीन और रूस के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं अमेरिका तक पहुंची और न सिर्फ अमेरिका तक सोनम, बल्कि यूरोप तक भी उसकी गूंज है। इसलिए ही नाटो भी अब ये समझ रहा है, यूरोपीय संघ के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं और अब ट्रंप भी इस बात को समझने लगे हैं। जी सोनम, और इसी को लेकर हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को लताड़ भी लगाई थी और ये कहा था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और अब यहाँ भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दे दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का बादशाह समझ बैठे हैं, डॉन समझ बैठे हैं, उनको भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब देगा। तो भैया, अब अगर आप पंगा लेते हैं भारत से, तो आपको हर बात का मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।